लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स जो होते हैं ना यार, वैसे ही कम नजर आते हैं आपको. They're quite rare. If you look at the history of cricket, you won't find a lot of them, right? Like ब्रैड हॉग सबको याद है ऑस्ट्रेलिया का. आजकल कुलदीप यादव का अच्छा टाइम चल रहा है. वेल, इस वक्त तो पर्टिकुलरली शायद इतना अच्छा टाइम ना चल रहा हो, मगर काफ़ी देर से अच्छा करता आ रहा है. बट पॉइंट इज कि दे आर्ट लाइक फ्लॉकिंग द सर्किट. कम ही होते हैं ये. एंड पाकिस्तान weirdly enough has 3 लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स इन देयर सिस्टम करंटली. अभी आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में मोमिन कमर को देखा होगा. फैसल अकरम को हम कई अरसे से देखते आ रहे हैं, इन डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, एंड ही इज प्लेड अ बिट द PSL, और अब तो पाकिस्तान के लिए भी डेब्यू कर लिया. मगर एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है ना, ही रियली स्टैंड्स आउट अमंग्स्ट द पैक, और उसका नाम है सुफियान मुकीम उर्फ सूफी मैक, या AKA सूफी मैक, मगर उर्फ में ज़्यादा वो ज़रा फील्स आती हैं यार. I've been a fan ever since I laid my eyes on him and watched him apply his trade. मैं तो उसका दीवाना हो चुका हूँ. मुझे बहुत पसंद है बच्चा. Love the afro, love the mustache, love the bowling as well. और मतलब अगर आप उसके traits देखो ना, तो यार it is very difficult to be accurate in this craft. And Sufyan Mukim on most days he disproves that notion. काफ़ी कुत्ती एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करा रहा होता है यार. और उसके ऊपर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ही बॉल्स विद अ फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, ठीक है. ही बॉल्स विद इन द स्टंप्स एज वेल, एंड देन ऑल्सो ही बॉल्स इट क्वाइट क्विक. तेज बॉलिंग कराता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता. इट्स टफ टू यूज योर फीट एंड कम डाउन द ग्राउंड टू हिट सूफी मैक फॉर 6 फॉर इंस्टेंस, ठीक है. और ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, he's got a killer wrong gun that absolutely rips. जिस तरह वो बेब्लेड को नहीं कहते थे let it rip, उसी तरह भाई सूफी मैक की जो गूगली है ना, वो लेट इट रिप ही करती है उस्ताद. बहुत ही उसका ज़बरदस्त जो है वो स्किल सेट है एज अ बॉलर. ही इज़ 26 years of age. थोड़ा लेट आया सिस्टम के अंदर, बट ही हैज़ प्लेड एट डिफरेंट लेवल्स. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यार, राइजिंग स्टार्स के एशिया कप के अंदर इन द नॉकआउट्स, सूफी मैक वॉज अनप्लेएबल. ही वॉज अनबिलीवेबल, ठीक है. किसी से खेला ही नहीं जा रहा था बॉय. मतलब बॉल टच ही नहीं हो रही थी, और जब टच होती भी थी तो बाउंड्री तो आप भूल जाओ. अभी रिसेंटली ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऐसा कोई मैच था यार, डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट सिंगल, ही एंडेड अप विद लाइक 1 for 12 समथिंग लाइक दैट. एक शायद डबल इसने कंसीड किया हो. बाउंड्रियां नहीं खाता. हाँ, एक और मैंने ये चीज नोटिस की कि समटाइम्स व्हेन ही इज गोइंग फॉर रन्स तो थोड़ा वो बौंतरा जाता है, बट वो यंग है. ही हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, एंड इवन इफ यू लुक एट हिज नंबर्स, जो कि बाय द वे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है यार, he hasn't really put a foot wrong if you really think about it. He's taken 27 wickets for Pakistan in 19 innings, ठीक है, and he's taken those wickets at less than 15 apiece. मतलब कि इतनी crazy average है उसकी, and that translates to his overall T20s as well by the way. उसकी 51 wickets हैं, also at 16 apiece. तो 19-20 का ही फर्क है यहाँ पे, but more importantly यार पिटता नहीं है, ठीक है. मोस्ट डेज नहीं पिटता, बिकॉज हिज करियर इकोनॉमी रेट्स बोथ इन ओवरऑल T20s एंड T20Is, दे जस्ट ओवर रन अ बॉल. सो आई मीन दिस गाय इज अ गोल्डन गूस ऑनेस्टली. एंड मुझे अफसोस ये होता है कि आफ्टर गेटिंग सम गेम टाइम फॉर पाकिस्तान, ही वाज जस्ट शेल्व्ड. इसको कट दिया. मतलब एशिया कप में वो एक इंडिया के खिलाफ मुझे याद है मैच खेला था, उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता मैंने सूफी मैक को देखा यार. अगर आपने देखा है तो आप बताओ. राइजिंग एशिया स्टार्स वाले टूर्नामेंट में क्लियरली ही वाज अ लेवल अबव दैट टूर्नामेंट, ठीक है. वो अपने से नीचे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा था वहां पे, और नजर आ रहा था क्योंकि किसी से पकड़ा तो जा नहीं रहा था. दे कुड नॉट रीड हिम और पिक हिम, एंड ही हैज बीन स्टेलर थ्रू आउट हिज शॉर्ट करियर. एंड डिस्पाइट द स्टेलर फिगर्स and also the insane traits that he possesses, he is out of favor. अब मैं मानता हूं यार कि he is a pedestrian fielder, village level fielding है सूफी मैक की, मगर थोड़ा बहुत improve कर रहा था. however, मतलब कि आप कह लो कि यार गली क्रिकेट टाइप फील्डिंग वाला लेवल था बॉय का. बट देन अगेन यंग है तो आप यही अज्यूम करोगे कि फर्दर डेवलप करेगा. ही कैन फिक्स दैट. फील्डिंग कैन ऑलवेज बी लर्नड. मैं खुद यार एक दफा खेल रहा था एक क्लब टूर्नामेंट, और शुरू में मैं फारिग था, एंड में मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था. तेज तेज बॉलें आती हैं कट शॉट पे, वो मैं फील्डिंग कर रहा था क्योंकि मैं रेगुलरली खेल रहा था. तो जितनी मेहनत करोगे आप, जितना उस पर टाइम डालोगे, वो चीज़ ठीक हो सकती है. और आई ऑल्सो विल अग्री टू द फैक्ट कि them or the Pakistan Cricket Board or the selectors or Mike Hesson, their axing of Sufi Mac also has a bit to do with the emergence of Usman Tariq. Usman Tariq mystery spinner है, वो भी पकड़ा नहीं जा रहा. अबरार अहमद ऑलरेडी सीनियर एक आपके पास फिंगर फ्लिकर पड़ा हुआ है स्क्वाड के अंदर,
उसका वाकई ये टाइम आ गया वह ही डज नीड टू बी इन द स्क्वाड एंड ही डिजर्व्स टू बी देयर एज वेल. पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2024 में तो यू कंप्लीटली वेस्टेड हिम. ही नेवर इवन प्लेड अ सिंगल गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. मैंने देखा ही नहीं उसको उस टूर्नामेंट के अंदर, वो खेले बगैर ही आ गया था. और वो भी अच्छा करता आ रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है. उस्मान तारिक मिस्ट्री एलिमेंट ला रहा है. I feel like the PCB are tilting towards Usman Tariq ahead of Sufi Mac, and I do understand that to some degree, क्योंकि 15 लोगों की स्क्वाड के अंदर आप 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स नहीं लेकर जा सकते, ये बात तो हम समझ सकते हैं. बट यार उसके कॉन्फिडेंस का सोचो. अगला पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, रेगुलरली खेल रहा था, एकदम से फिर आपने उसको स्क्वाड में रखकर ड्रॉप करना शुरू किया, फिर उसको ड्रॉप ही कर दिया स्क्वाड से. अब वो दूसरी जाकर क्रिकेट खेल रहा है. राइजिंग स्टार्स वाला टूर्नामेंट तो उसको खेलना नहीं चाहिए था, उसको ट्राई सीरीज खेलनी चाहिए थी. बल्कि आपको शायद ये करना चाहिए था कि इफ यू न्यू दैट अब्रार वाज अ लॉक, आप यार रोटेट करते उस्मान तारिक और सूफी मैक को, आप वहां पे आंसर ढूंढते. यू शुड हैव सीन व्हिच ऑफ दोस टू इज परफॉर्मिंग मोर कंसिस्टेंटली and which of those two can prove to be a bigger menace in Sri Lankan conditions come World Cup. But you never tried that. This is very similar to India not trying Jaiswal at all, right? क्योंकि वो गिल के पीछे पड़ गए कि यही ओपन करेगा, उसने कुछ नहीं किया, वो बाहर हो गया और जायसवाल बेचारा आ ही ना सका क्योंकि ईशान किशन आ गया. यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है कि सूफी मैक इवन तो उसने कुछ गलत नहीं किया, अबरार क्योंकि लॉक था, आपने कहा कि उस्मान तारिक को आजमाते हैं, वो भी सिर्फ 2 मैच खेला यार. इट्स नॉट लाइक उस्मान तारिक हैज प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स एंड आई अंडरस्टैंड कि आप उसको अनलीश करना चाह रहे हो अगर वर्ल्ड कप के अंदर, लेटर हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप के अंदर एज अ सरप्राइज पैकेज. दैट नोशन मेक्स सेंस टू मी, बट गेम टाइम इज अनदर थिंग. उसका एक्शन भी थोड़ा डाउटफुल हो जाता है यार, क्योंकि आई थिंक इट्स क्लीन बिकॉज ही डिलीवर्स द बॉल एट अ बेंड. वो उसकी कोई डबल जॉइंटेड या डिसजॉइंटेड एल्बोज है, देख ली हमने वीडियो के अंदर, वो एक अनोमली है. नाउ इट्स अप टू द आईसीसी टू वेदर अलाउ दैट और नॉट, वो उनका फैसला है. और शायद आप डर रहे हो कि वो उसका एक्शन कॉल आउट हो जाएगा, बट आइदर वे वो खेला है नहीं, 2 मैच खेला उस्मान तारिक, उसके अंदर भी एक में हैट्रिक ले लिए और सूफी मैक आपने साइड पे जाया कर दिया. तो एक प्लेयर के भी कॉन्फिडेंस को आपने ठेस पहुंचाई है. ही हैजंट particularly benefited from this and you are wasting what I think is an S tier talent. Honestly, I really rate this kid highly. मुझे लगता है कि ये बहुत कारनामे अंजाम दे सकता है यार पाकिस्तान के लिए. He can really be a superstar if you think about it. Because when it comes to accuracy, यार कुलदीप is the most accurate left arm wrist spinner that I've come across. Sufi Mac, like I said, flatter trajectory, bowls quicker in the air. वो अगर accuracy के साथ पढ़ रही है उसकी bowling जिसमें googly उसकी pick ना हो रही हो, read ना कर पा रहे हो, and I do feel like he's got the best wrong one when it comes to all 3 of those left arm wrist spinners in Pakistan. तो यार मतलब this is an opportunity lost. And I do feel for the kid, because उसको क्या लग रहा होगा कि मुझे किस बेसिस पे निकाल दिया. I hope there's been some sort of communication, and I hope against hope कि he is at least being considered for the T20 World Cup. मगर क्योंकि अबरार भी है और उस्मान तारिक भी है, मुझे लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी plans में पाकिस्तान के, and I don't think that he is even a probable for that T20 World Cup squad. It is a grave injustice the way he has been treated. I suppose that's the right way to put it. और बाकी यार मैं, साद, जैद, जितने भी ये प्रो स्पोर्ट्स पे लोग काम करते हैं, वी डू फील दैट दिस इज अ वेरी ट्रैजिक टेल. ठीक है, एक ट्रेजेडी है जिस तरीके से फिजल आउट किया इन द इंटरम सूफी मैक का करियर. हमने इसको नाम नहीं दिया था, हम एक लाइव कर रहे थे और क्योंकि हम निकनेम्स इम्प्रॉम्प्टू देते रहते लोगों को, किसी ने कहा सूफी मैक और हमारे मुंह पे चढ़ गया वो. अब सुफियान मुकीम नहीं बोला जाता उसको, बट दैट गाय हैज इट. ठीक है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट. And I personally feel that if not the T20 World Cup, he should be a part of Pakistan's plans in T20 cricket at the very least in the next cycle. He should be identified as a core player even. क्योंकि अगर आप उसको इसी तरह ज़ाया कर दोगे, कल को वो भी अमेरिका चले जाएगा भाई. ये हसान खान, समी असलम, एहसान आदिल, हमाद आजम, इसकी तरह इन सब की तरह सूफी मैक ने भी कहना है कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधता हूँ और मैं जाकर अमेरिका में क्रिकेट खेल लेता हूँ. You have to recognize that currently there is a मसल ड्रेन, ब्रेन ड्रेन तो ना हुई, मसल ड्रेन हुई, एथलीट ड्रेन हुआ ये कि पाकिस्तान इज लूजिंग क्रिकेटर्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर देम इट्स अ लुक्रेटिव ऑप्शन, राइट. ज़ैफी गौजा को देख लो, जफर गौहर, वो ब्रिटिश एक्सेंट के साथ उधर काउंटियां खेल खेल के शायद किसी तरह इंग्लैंड के लिए खेल जाए. सो प्लीज डू नॉट वेस्ट सुफियान मुकीम, इवन इफ ही इज नॉट इन योर प्लान्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप. उसको वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो साइकिल शुरू होती है उसमें इस्तेमाल करें, गेम टाइम दें, और प्लीज यार ये एक जो हीरा आपको मिल गया है, डायमंड इन द रफ, इसको अच्छी तरीके से तराशें. Don't just waste the diamond. And I want to know from you guys as well. Do you guys feel this angst that I'm feeling that Sufi Mac is not part of their plans? और अगर आप होते सिलेक्टर या आप होते माइक हसन, क्या आप सूफी मैक को T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाते श्रीलंका? ये जरूर हमें कमेंट से बताएं. And yeah, that's about it. I don't feel really good after doing this video because तब चढ़ गई यार.